Assalamualaikum students. Today I am going to discuss very important topic of alkyl halides, that is reactivity of alkyl halides. तो students, जैसे कि मैंने previous lecture में आप लोगों से जो है सबसे पहले जो alkyl halides है उसका introduction को discuss किया था, इसके अलावा उसकी classification को discuss किया था, उसके बाद मैंने उसकी nomenclature को discuss किया था। तो इसके बाद जो है आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है रिएक्टिविटी जो है अल्काइल हैलाइड्स की, कि अल्काइल हैलाइड्स क्यों रिएक्टिव हैं, किस बेसिस पे जो है ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता जो है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, स्टार्ट के लेक्चर में आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। आप हम इसको जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स बॉन्ड के साथ। ठीक है, आर क्या है, अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स जो है वो हैलाइड को, तो इसी वजह से हम अल्काइल हैलाइड्स इनको बोलते हैं। तो आप देखें कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो अल्काइल हैलाइड जो मॉलिक्यूल है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक आपके पास अल्काइल ग्रुप है जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इसके ऊपर होगी, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन होगी अटैच टू द हैलोजन, जो कि हैलोजन एटम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है वो क्या है, हैलोजन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में पोलैरिटी डिफरेंस जो है वो भी मौजूद होता है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी जो है अल्काइल हैलाइड्स की वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, बात कर रहे हैं ना कि अल्काइल हैलाइड जो है वो क्यों रिएक्टिविटी शो करता है, क्यों रिएक्टिव है। तो उसके पीछे जो है वो दो फैक्टर्स हैं। वो दो फैक्टर्स क्या हैं, मैं इनको वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो है वो आपका फैक्टर जो कि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का सबब बनता है, फर्स्ट क्या है कि कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी। यानी कि ये जो है मैंने आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये तो जनरल है ना, तो आप अगर इसको स्पेसिफाई करेंगे तो कोई भी मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप इस तरह से लगा हो सकता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप तो उसका कार्बन होता है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा फिर, बेसिकली ये C2X बॉन्ड जो है वो मौजूद इसके अंदर होता है। तो C2X बॉन्ड, तो मतलब उसके अंदर जो फर्स्ट फैक्टर है अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का वो क्या है, कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड एनर्जी। इसको स्टूडेंट्स में एक्सप्लेन भी करती हूँ, लेकिन अभी आपको पहले बता दूँ कि कौन कौन से जो दो फैक्टर हैं वो रिएक्टिविटी जो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की वजह बनते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन टू एक्स जो बॉन्ड एनर्जी है और दूसरा जो है वो क्या है, कार्बन टू एक्स बॉन्ड पोलैरिटी। ये दो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं वजह से जो है वो जो आपके अल्काइल हैलाइड्स हैं वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो सबसे पहले जो है आपके पास कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ आपको जो है वो एनर्जी डाटा दिया जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी डाटा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कार्बन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड है, ये आपको वैसे भी पता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि अगर हम इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की कितनी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है कि फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, वो 4 होती है। ठीक है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो वो कितनी होती है, दैट इज 2.8। ठीक है, और आयोडीन की कितनी होती है, 2.5। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है 2.5। तो अब आपने ये याद रखना है कि अगर हम C2X बॉन्ड देखें तो किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, 4 और 2.5। इन मतलब फ्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करें क्लोरीन की निस्बत तो इसमें आप ज़रा सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आ जाएगा और ब्रोमीन के साथ और कम हो जाएगा, और कार्बन और आयोडीन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, मतलब आप कह लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन टू फ्लोरीन की बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है किलो जॉल्स पर मोल, इसको तोड़ने के लिए जाहिर बात है हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें क्या देनी पड़ती है, ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी किलो जॉल्स पर मोल कितनी है, 467 किलो जॉल्स पर मोल है। और अगर हम नीचे अब आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अब आप देखेंगे कार्बन टू क्लोरीन का जो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, ज़रा सा कम हो गया है। तो अब क्या होगा, बॉन्ड जो कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसकी निस्बत कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड जो है वो ज़रा सा कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो इसी वजह से इसके लिए एनर्जी आप देख रहे हैं कि कम देनी पड़ रही है, जो कि कितनी है, 346 किलो जॉल्स पर मोल जो है बॉन्ड एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। अब इसी तरह नीचे आएंगे और कार्बन टू ब्रोमीन में आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी और कम है, दैट इज 290 किलो जॉल्स पर मोल है। इसी तरह कार्बन टू आयोडीन में देखें तो
आयोडाइड इन जो है बॉन्ड एनर्जीज के लिए क्या है 228 किलो जॉल्स पर मोल है। और अगर हम कार्बन टू एच बॉन्ड देखें, यानी कि कार्बन के साथ अगर यहाँ पर एच, यहाँ पर तो एक्स की बात हो रही है ना, क्योंकि हम तो अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स में तो मस्ट है कि हेलोजन एटम होना चाहिए। लेकिन वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हम इसको वैसे कंपेयर करें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है 413 किलो जॉल्स पर मोल होती है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपको एनर्जी डाटा जो है, बॉन्ड एनर्जी डाटा आपको दिया जा रहा है, तो इससे आप लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये डाटा आपको ये शो कर रहा है कि इसके अंदर जो कार्बन टू आयोडीन, अगर हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स की बात करें जिसमें आपका CF और CCl, CBr एंड CI, ये चार की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि इनके अंदर सबसे कम एनर्जी जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है, कार्बन टू आयोडाइड बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि ये सबसे आपका बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट बॉन्ड है, जबकि कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, और इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है कि कार्बन टू आयोडाइड बॉन्ड इज द वीकेस्ट एंड कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि इसके लिए बॉन्ड एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये डिफरेंस भी ज़्यादा है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके लिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो किलो जॉल्स पर मोल जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। सच दैट्स वाई अल्काइल आयोडाइड्स वुड बी मोस्ट रिएक्टिव। अब आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स की बॉन्ड, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप देखें कि ये मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन टू जो फ्लोरीन बॉन्ड है ये आपका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। अब आप देखें कि बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग हुई हुई है अगर, तो बॉन्ड अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन्स ने बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग की हुई है, तो अब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्री नहीं है, ठीक है, टाइटली बाउंड है। अब टाइटली बाउंड है तो क्या होगा कि वो रिएक्ट नहीं कर सकेगा, उसको चांस नहीं मिलेगा कि वो रिएक्ट कर सके, ठीक है। सो इसी वजह से इनकी इस टाइम पे जहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या हो जाती है उसकी, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उधर रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि वो फिर रिएक्ट करने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि वो बॉन्ड के साथ मतलब टाइटली बाउंड होता है, ठीक है, बॉन्ड बनाने में तो टाइटली बाउंड हुआ होता है, तो इस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इसी वजह से कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है, अगर हम इसकी एनर्जी की रिस्पेक्ट से देखें तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, रिएक्टिविटी में लिख देती हूँ, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, लीस्ट हो जाएगी। और फिर आप मुझे खुद बताएंगे कि आपका जो कार्बन टू आयोडाइड बॉन्ड था ये वीकेस्ट बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड है वीकेस्ट है, फौरन से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। और फिर जो है इसके लिए एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किलो जॉल्स पर मोल वो भी कम है रिक्वायर्ड, 228 किलो जॉल्स पर मोल है। आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और फौरन से जो ही ब्रेक होगा फौरन से रिएक्ट कर जाएगा। सो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की इसके अंदर बात करें तो आप लोगों को अंदाजा हो गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, कि आपका जो अल्काइल टू आयोडाइड बॉन्ड है वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि ये बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है, फौरन से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसी वजह से फौरन से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से अल्काइल टू आयोडाइड बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड बॉन्ड, और अल्काइल ब्रोमाइड की ज़्यादा होती है अल्काइल क्लोराइड के बॉन्ड से, और इसकी ज़्यादा होती है अल्काइल फ्लोराइड से। तो इससे ये आपको पता चला कि ये जो आपका अल्काइल आयोडाइड बॉन्ड है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। क्या है, हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में मतलब सबसे ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसकी अल्काइल फ्लोराइड बॉन्ड जो है इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लीस्ट होगी, क्योंकि बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने इसकी रिएक्टिविटी की बात की अल्काइल हैलाइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब हम इसी को जो है सेकंड जो इसका फैक्टर है यानी कि कार्बन टू एक्स बॉन्ड पोलैरिटी, उसकी रिस्पेक्ट से भी मैं आप लोगों से ये जो है ना इसका सेकंड जो फैक्टर है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, कार्बन टू एक्स बॉन्ड पोलैरिटी है। तो इसमें भी आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हैलोजेंस। पोलैरिटी आई है, पोलैरिटी किस वजह से आती है, पोल्स किस वजह से क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की कि फ्लोरीन के लिए जो होती है
वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कितनी है, सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4.0 यानी कि 4 है। क्लोरीन के लिए जो है वो 3 है, ब्रोमीन के लिए 2.8 है, आयोडीन के लिए 2.5 है, कार्बन के लिए 2.5 है और हाइड्रोजन के लिए 2.1 है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम इनमें डिफरेंस देख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है। सो इस डाटा को देख के हमें पता चलता है कि दिस डाटा शोज दैट द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन एंड स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड आयोडाइन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस CF के दरमियान में ज़्यादा है और इनमें जो कार्बन और आयोडीन के आयोडाइड आयन जो है उसके भी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है। ठीक है, या आप कह लें कि नहीं है, क्योंकि 2.5 और 2.5 का डिफरेंस मतलब नहीं है, ठीक, या लीस्ट आप कह सकते हैं। सो R2F बॉन्ड जो है दैट इज विल बी हाईली पोलर। अब ये बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स, आपको इससे ये पता चला कि ये बॉन्ड जो होगा आपका C2F बॉन्ड या R2F बॉन्ड भी आप कह सकते हैं, तो ये बॉन्ड क्या है, हाईली पोलर है। मतलब आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इसमें ज़्यादा है। अब ये पोलर है और R2I बॉन्ड यानी कि C2I बॉन्ड जो है वो क्या होगा, लीस्ट पोलर होगा। तो ये आपको क्या पता चला कि ये क्या है, ये लीस्ट पोलर है आपका कार्बन टू आयोडाइड बॉन्ड, और ये आपका जो है कार्बन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो आपका क्या है, हाईली पोलर है। ठीक है, हाईली पोलर है। ठीक हो गया, ये आपने दो बातें याद रखनी है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, जब इसमें पोलर जो है पोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा पोलैरिटी है और इसमें जो है ये लीस्ट पोलर है। सो अकॉर्डिंग टू RF शुड बी मोस्ट रिएक्टिव। तो इसकी बेसिस पे फिर क्या होता है कि पोलैरिटी अब आ गई है तो इसे क्या होना चाहिए था, पोलैरिटी की बेसिस पे यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी की बेसिस पे फिर कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड जो है इसको मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए था और इसको लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, या आप कह लें कि लीस्ट पोलैरिटी है इसमें। तो अब यहाँ पर आपने क्या कंक्लूड किया कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं आपके, एक कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी और दूसरा कार्बन टू एक्स बॉन्ड पोलैरिटी, ये दोनों जो हैं वो आपको ऑपोजिट ट्रेंड जो है वो आपको दे रहे हैं। तो इससे ये आप ने कंक्लूड किया, यहाँ पर कंक्लूजन की फॉर्म में ये पॉइंट्स हैं कुछ मेंशन किए गए हैं। वो क्या कि कंक्लूजन आपने क्या निकाला, कंक्लूजन क्या मतलब रिजल्ट आपको क्या आपने क्या निकाला कि दस द टू फैक्टर्स गिव ऑपोजिट ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी। दोनों का ऑपोजिट ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी है। ये कहता है कि कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, मतलब C2F बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो जो है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, लीस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हुई है। तो अब क्या वो कहता है कि जो फिर एक्सपेरिमेंटली इसको जो है देखा गया, तो एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया कि जो कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम किस बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी, यही जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है और आप कह लें कि ये मेन फैक्टर है जो कि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का सबब बनता है। ठीक है, सो आप ये कहेंगे कि फिर इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है वो क्या है कि आपने फर्स्ट वाला यानी कि कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी वाले की बात करनी है, कि उसी बेसिस पे हम लोगों ने फिर क्या किया कि इसकी रिएक्टिविटी की बात करनी है। तो फिर कार्बन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड था स्ट्रॉन्ग था और इसकी रिएक्टिविटी लीस्ट थी, तो फिर आपने स्टूडेंट्स जो है इसकी बेसिस पे जो है ये ऑर्डर जो है इसको फॉलो करना है कि ये हाईली रिएक्टिव है, ये आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल टू आयोडाइड बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड की, फिर आयोडाइड की और फिर फ्लोराइड की, तो इसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है, सबसे कम जो है वो रिएक्टिविटी अल्काइल फ्लोराइड बॉन्ड की है। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है और इससे ये पता चला कि इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है तो वो सो हाई है, सो दैट मेक्स R2F बॉन्ड लीस्ट रिएक्टिव, और यही वजह से इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि जो आपका अल्काइल टू फ्लोराइड बॉन्ड है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होने की वजह से उसको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ती है, उसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि आप लोगों को फिगर्स में अगर आप देखें तो वो कितनी थी, 467 किलो जॉल्स पर मोल थी। ठीक है, सो इसी वजह से क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। सो दीज डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो इसी बेसिस पे जो है ऑर्डिनरी कंडीशंस में आम जो कंडीशंस हैं उस पर ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता और रिएक्टिविटी शो नहीं करता या लीस्ट रिएक्टिविटी शो करता है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको जो पॉइंट्स हैं, दोनों जो फैक्टर्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के जो मेन फैक्टर्स थे दो,
जिसकी बेसिस पे अल्काइल हैलाइड जो हैं वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो आप लोगों ने जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करनी है तो किसको आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी है, कार्बन टू एक्स बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपने जो है इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।